ध्यान दीजिए, क्या पढ़ेंगे हम लोग? दृष्टि दोष, ये ना, दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दृष्टि दोष देखिए, अगर हम लोग का नेत्र कैसा है? सामान्य नेत्र है, ठीक है, सामान्य अगर नेत्र है तो हमें पता है कि हम लोग का जो नेत्र है वह कहाँ से कहाँ तक की वस्तु को देख सकता है। हमारे कम से कम जो है वह 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु को देख सकता है, कम से कम 25 सेंटीमीटर भी ना। अच्छा, यहाँ से लेकर के सामान्य नेत्र जो है अनंत दूरी तक देख सकता है ना। तो जब क्या होता है, किसी कारणवश जो है 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को या अनंत पर रखी वस्तु को जब हमें देखने में दिक्कत होता है, जब हम देख नहीं पाते हैं, उसका प्रतिबिंब हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है या रेटिना पर नहीं बनता स्पष्ट प्रतिबिंब, तो हम कहते हैं कि हमें जो है दृष्टि दोष हो गया है, हमारी आंख में कुछ समस्या हो गई, कोई दिक्कत हो गया, जिससे कि हम निकट की वस्तु को चाहे दूर की वस्तु को हम देख नहीं पा रहे हैं, तो इसको दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है। अब ये दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है उसका नाम देखते हैं। गोपाल जी पढ़िए, आप बताइए, निकट दृष्टि दोष बताइए, प्रकार पहले बताइए, तीनों का प्रकार कौन कौन से नाम? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टिता होता है, शब्द पे ध्यान दीजिए, बैठ जाइए, ठीक है। पहला जो होता है उसमें से हम लोग का निकट दृष्टि दोष होता है ना, और दूर दृष्टि दोष होता है, और जरा दूर दृष्टिता होता है। पहले को हम लोग नियर साइटेडनेस, जिसको मायोपिया भी कहा जाता है। दूसरा जो होता है दूर दृष्टि दोष होता है, जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, आयु को प्रेस बायोपिया कहता है। तो पहला उसमें से पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है बाबू। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है बाबू? इस प्रकार की दृष्टि दोष में ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की दृष्टि जो है इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, स्पष्ट दिखाई देंगी, भाई नजदीक वाली दिखाई देंगी, समझ रहा ना, देंगी। लेकिन दूर की वस्तुएं जो अनंत पे रखी रहेंगी ना, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे, याद रहेगा। दूर की तो स्पष्ट दिखाई देगा, दूर का तो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन निकट क्या होगा? स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए खतरनाक है, एकदम खतरनाक, गड़बड़ हो सकता है। कैसे गड़बड़ हो सकता है? नाम से पता चल रहा है निकट दृष्टि दोष, ऐसा लग रहा है कि भाई निकट के दृष्टि दोष खराब है, लेकिन सिर्फ उल्टा हो रहा है भाई। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा, समझ रहा है ना, पूरा उल्टा एकदम। नाम जो है ठीक काम का उल्टा रखा गया ना, काम कुछ और है इसका, भाई दूर नहीं दिखाई दे रहा है, निकट का दिखाई दे रहा है, लेकिन नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष रखा गया। ऐसा क्यों रखा गया समझिए, इसका निकट दृष्टि दोष इसको क्यों कहा जाता है? क्या होता है इसमें? निकट की वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती है? मान लीजिए कि ये जो है एक समान नेत्र है, ठीक है, एक समान नेत्र है, तो ये समान नेत्र है, तो ये कम से कम कहाँ पे रखी वस्तु को देख सकती है? 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को देख सकती है। अच्छा, दूर से दूर कहाँ पे रखी वस्तु को देख सकती है? अनंत पर रखी वस्तु को देख सकती है। तो इस दृष्टि दोष में क्या होता है? इस दृष्टि दोष में जो इसका दूर बिंदु जो अनंत पर होता है ना, वो अनंत पे ना होकर के नेत्र के पास आ जाता है, समझ रहे ना, निकट आ जाता है नेत्र के। मतलब कि भाई इसका दूर बिंदु अनंत पे था, लेकिन अनंत पर नहीं हुआ, अब किसी गड़बड़ी की वजह से जो है ये क्या हो जाता है? ये नेत्र के पास आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। अब इसका दूर बिंदु यहाँ पे, फार पॉइंट यहाँ पर है दूर बिंदु, अब यहाँ पे रखी वस्तु को देख सकता है, लेकिन इसके बाद रखी वस्तु को नहीं देख सकते। समस्या हो गया ना, दूर की वस्तु को रखी वस्तु को नहीं देख पा रहा, हो गया ना उत्पन्न, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया कि नहीं? तो भाई इसमें निकट की वस्तु
दिखाई देगी भाई, इधर की वस्तु देख सकता है, लेकिन इसके बाद रखी वस्तु को नहीं देख सकता है, तो ये इसका दूर बिंदु यहाँ पे F पर हो जाएगा। समान नेत्र के लिए अनंत पे था, अनंत पर नहीं होकर के पास में आ गया है, निकट आ गया है नेत्र के, इसीलिए इसको निकट दिशि दोष कहा गया है कि भाई इसका अनंत बिंदु जो है, जो दूर बिंदु था वो अनंत पे था, और ये नेत्र के पास आ गया है, इसीलिए इसको निकट दिशि दोष कहते हैं। निकटता हो गया है इसके अंदर, निकट की वस्तु केवल देखेगा, दूर की वस्तु को नहीं देखेगा। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, तो ये निकट दिशि दोष हो गया। अच्छा, इसका कारण क्या है? ठीक है, कारण क्या है, ये निकट दिशि दोष क्यों होता है? तो देखिएगा, निकट दिशि दोष जो है, निकट दिशि दोष का कारण, निकट दृष्टि दोष का कारण, निकट दिशि दोष का कारण। निकट दिशि दोष का कारण क्या है? पहला इसका कारण है कि जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। क्या हो जाना बाबू? लंबा हो जाना। मतलब जो नेत्र गोलक जो है ना, ये वाला, ये जो गोला है, ये लंबा हो जाता है, ये थोड़ा सा ऐसे लंबा हो जाता है, समझ रहे हैं? ये लंबा हो जाता है। जब लंबा होगा, यहाँ पे नेत्र लेंस है ना, नेत्र लेंस था यहाँ पे नेत्र लेंस है, यहाँ पे रेटिना है, तो जब लंबा हो जाएगा तो एक फोकस दूरी जो इसके बीच, लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी है, ये बढ़ जाएगी, ये दूरी बढ़ जाएगा। तो मान लो कि भाई प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा था, अनंत पे प्रतिबिंब रखे तो यहाँ पे बन रहा था, ठीक है, रेटिना बन रहा था, लेकिन जब लंबा हो जाएगा तो अभी क्या होगा, बीच में बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे नहीं बन पाएगा, तो रेटिना में पीछे सड़क गया है, इधर आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, इस पर नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये दूरी नहीं बढ़ेगा ना, इसकी फोकस दूरी तो उतना ही रहेगा, समझ रहा ना? तो नेत्र गोलक क्या होता है? नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के सामने ही बनने लगता है, रेटिना के सामने ही प्रतिबिंब बनने लगता है, समझ रहा है? प्रतिबिंब क्या बनता है? रेटिना के सामने बनने लगता है। क्लियर हुआ? पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और नेत्र गोलक के लंबा होने से क्या होता है? नेत्र गोलक, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो भाई नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। हुआ क्लियर? ठीक है, दूसरा कारण देखिए, ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है? नेत्र लेंस जो है, इसमें नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। क्या होता है? मोटा हो जाने से फोकस दूरी घट जाती है। नेत्र लेंस मोटा, नेत्र लेंस का मोटा, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, जिसके कारण लेंस की, ठीक है ना, फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी कम हो जाती है। याद रहेगा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक, ये कारण हो गया, कोई दिक्कत? तो कारण समझ लीजिए, क्या होता है ये भी समझ लीजिए, है ना? कहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें क्या होगा, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनके कि रेटिना के सामने बनेगा। निकट दिशा में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के सामने बनेगा, रेटिना पर नहीं बनेगा। भाई रेटिना पर बनेगा तो दिखाई भी देगा। अच्छा, एक और चीज समझिएगा, अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना पर तभी नहीं दिख रहा है, तो क्या F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनेगा? हाँ भाई बनेगा, उसका दूर बिंदु है, अधिकतम वहीं पर रखी वस्तु को देख सकता है। तो F पर रखी वस्तु को देख सकता है, यहाँ पे रखी वस्तु को देख लेगा, यहाँ पे रखी वस्तु को देख लेगा, यहाँ पे रखी, इसके बीच में 25 सेंटीमीटर और इस F के बीच कहीं पर रखी वस्तु को क्या कर सकता है? देख सकता है। समझ आया? लेकिन अनंत पर रखी वस्तु को नहीं देख सकता। काहे कि नेत्र गोलक लंबा हो गया है,
जिसकी वजह से रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ चुकी है। नेत्र लेंस मोटा हो गया है, जिसकी वजह से फोकस दूरी कम हो गई है। अब फोकस दूरी कम होने की वजह से कि भाई प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं बनेगा, रेटिना पे नहीं बनेगा, बल्कि उसके सामने बनने लगता है। ठीक है, नोट किया जाए इसको। सब तीनों खत्म करेंगे ना, ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, इसको खत्म करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अब जो है आरेख महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई निकट दिशी दोष एक नेत्र है। याद देखिए, मान लीजिए कि एक नेत्र है, ये निकट दिशी दोष है। इसमें कौन सा देश है बाबू? निकट दिशी दोष है। ठीक है, तो जब निकट दिशी दोष होगा, जब निकट दिशी दोष होगा, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के आगे बने, सामने बनेगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये इसका निकट बिंदु है। निकट बिंदु जिस पर रखी वस्तु को देख सकता है 25 सेंटीमीटर में। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये अनंत पर रखी वस्तु को नहीं देख सकता है, लेकिन इसका दूर बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, दूर बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन यह क्या करना चाहता है? ये अनंत पर रखी वस्तु को देखना चाहता है। तो ये अनंत पे, तो जो वस्तु यहाँ पे रखा गया, मान लीजिए यहाँ पे वस्तु एक पोल है, इसको देखना चाहता है, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से प्रकाश आएगा, यहाँ से प्रकाश जाएगा, ये प्रकाश जाएगा इसमें, ऐसे सीधा नेत्र में जाएगा। ठीक है, नेत्र में एफ हो गया। चलिए, ये मान लीजिए कॉर्निया से प्रवेश करेगा ना, ये प्रकाश किरण लंबा हो जा रहा है। अच्छा, तो क्या होगा? यहाँ पे प्रकाश किरण जाएगा, ऐसे क्या होगी? लेंस से अपवर्तित होगा, मुड़ेगा ना ऐसे, लेंस से अपवर्तित हो जाएगा। और लेंस से अपवर्तित होकर के पहले ही मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। कहाँ से आ रहा है? अनंत से आ रहा है, क्योंकि अनंत पर रखी वस्तु को नहीं देख सकता है। ठीक है, तो ये पहले ही मिल जाएगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब जो है रेटिना के सामने बनने लगता है, जिसकी वजह से जो है हमें दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा? अब हम उसको स्पष्ट देखना चाहते हैं। कैसे देखना चाहते हैं? स्पष्ट। एक बात जान लीजिए, एफ पर रखी वस्तु को बताइए, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं ना, क्योंकि वो हमारा दूरतम बिंदु है, वहां पर रखी वस्तु को देख सकते हैं। तो भाई उसका विकिरण खींच देते हैं। ठीक है, तो उसका विकिरण देखिए, ये लेंस मान लीजिए। ठीक है, ये इसके सामने निकट बिंदु हो गया, ये इसके सामने एफ होगा, ये ना। अच्छा, यहाँ पे रखी वस्तु को देख सकता है एकदम आराम से, यहाँ से प्रकाश जाएगा नेत्र पे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना में। कटान बिंदु सीधा जो है, कटान बिंदु कहाँ पे होगा? प्रतिबिंब दिखेगा, दिखेगा ना। ये है, ये वाला जो चित्र है ना, ये है निकट दृष्टि दोष युक्त, युक्त मतलब कि इससे इसमें है युक्त नेत्र, मतलब ये ऐसा नेत्र है जिसमें निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, अच्छा, ये किसको बताना चाहता है? निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु। ये फिगर किसको दिखाना चाहता है? निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु को ये दिखाता है। बात समझ में आया? तो इसमें नीचे क्या लिखेंगे? निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु इसमें दिखाया गया है। ठीक है, दूर बिंदु कहां पर है? दूर बिंदु इस पर एफ पर है, तो इसका प्रतिबिंब तो बनेगा, रेटिना पे दिखाई देगा। अच्छा, हम अनंत पर रखी वस्तु को देखना चाहते हैं, तो इसको संशोधित कैसे किया जाएगा? ठीक कैसे किया जाएगा? क्या ठीक कैसे किया जाएगा? तो इस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस लगाया जाता है। देखिए, अवतल लेंस चश्मे में लगाया जाता है, चश्मे में ऊपर साइड में लगाया, ऊपर की तरफ लगाया जाता है चश्मे में। ये मान लीजिए चश्मा हो गया, ठीक है, ये दादाजी का चश्मा हो गया, तो इसमें कहाँ लगेगा लेंस? ऊपर लगेगा, ऊपर। समझ में आया? ऊपर लगेगा। ये अवतल लेंस हमेशा ऊपर लगता है, ताकि सामने देखना है ना, सामने लगेगा तब तो देख पाएंगे। तो अवतल लेंस ऊपर लगता है। ठीक है, अभी क्या हो गया है? अभी जो है एक और सुविधा आ गई, अब लेंस में चश्मे में ना लगा करके डायरेक्ट आंख में लगा दिया जा रहा है, इसका लेंस बना करके। ठीक है ना,
लेंस बना करके सीधा जो आंख में लगा देता है, तो उस तरह के लेंसों को कॉन्टैक्ट लेंस कहा जा रहा है। कौन सा लेंस? कॉन्टैक्ट लेंस कहा जा रहा है, समझ में आ रहा है? जो डायरेक्ट आंख में लग रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए निवारण समझ रहे हैं, निवारण कैसे, इसको ठीक कैसे कह सकता है निकट दिशी दोष का। तो भाई निकट दिशी दोष का निवारण, तो निवारण कैसे होगा? कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो अवतल लेंस लगाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, ये निकट दिशी दोष एक तंत्र बना दिया, निकट दिशी दोष एक तंत्र हो गया, ठीक है। ये इसका निकट बिंदु हो गया, एन हो गया, एन पॉइंट, ठीक है बाबू। ये इसका एफ बिंदु हो गया, दूर बिंदु, ठीक है। ये अनंत पर रखी वस्तु को देखना चाहता है। क्या होगा जब हम यहाँ पे अवतल लेंस लगा देंगे, जब हम अवतल लेंस लगा देंगे तो क्रिया समझ लीजिए, क्रिया समझ लीजिए तो मास्टर है आप इसका, समझ लेंगे। आप नहीं समझेंगे तो कभी जो है रटना पड़ेगा और बार बार बनाकर सीखना पड़ेगा। समझ लेंगे ना तो अपने आप बन जाएगा, एक बार समझ लेंगे तो। ये समझ में आया है? यहाँ पर देखिए, जब देखिए क्या होता है, जब ये लेंस लगा देते हैं ना, जब लेंस लगा देते हैं यहाँ पे चश्मे में लगा देते हैं, तो क्या ये जो लंबापन जो हुआ था, पता है ना कि निकट दिशी दोष क्यों हुआ है? नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। तो चश्मे में अगर हम लेंस लगा देते हैं तो क्या जो लंबा हुआ था वो गोल हो जाएगा? नहीं होगा, वो तो वैसे ही रहेगा भाई। चश्मा निकाल तो फिर से प्रॉब्लम चालू हो जाएगा ना, वो गोल नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो क्या करेंगे? तो जो है ये नेत्र लेंस कैसे काम करता है, ये जो लेंस जो लगा रहे हैं अवतल लेंस से कैसे सिद्ध करता है, कैसे सही करता है, कैसे उसको, तो देखिए क्या करता है। ये क्या करता है, यह जो लेंस है ना, यह लेंस जो है अनंत पर रखी वस्तु को, जो अनंत पर जो पोल है उस रखी वस्तु का प्रतिबिंब जानते हैं कहाँ बनाता है? एफ पर बनाता है। कहाँ बनाता है? एफ पर। हमको पता है कि जो नेत्र लेंस होता है एफ पर रखी वस्तु को देख सकता है, समझ रहे ना। तो हाई वाला लेंस जो है यहाँ पे रखी प्रतिबिंब का वस्तु का प्रतिबिंब एफ पर बनाता है, और जो एफ पर जो प्रतिबिंब बनता है नेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करता है। किसका? आभासी वस्तु काम करता है, जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। समझ में कैसे काम करता है? समझ में आया कि अवतल लेंस अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब एफ पर बनाता है, मतलब कि इस नेत्र के दूर बिंदु पर बनाता है, और जो प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है वह प्रतिबिंब नेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करता है, और उसका प्रतिबिंब सीधा रेटिना पर बनता है और दिखाई देने लगता है। समझ में? तो अब किरण रेखा खींचना, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए किरण रेखा खींचना है, यहाँ पे रखी वस्तु जो होगा इसे किरण भेजेंगे। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा? आभासी की उल्टा, आभासी की वास्तविक? आभासी बनेगा ना। काहे कि अवतल लेंस ना है भाई, अवतल लेंस तो हमेशा आभासी बनाता है, असीधा बनाता है, समझ रहे ना। हाँ, लेंस के बाएं साइड में ही बनाता है, जिधर वस्तु रखा रहता है उधर ही बनाता है, इसीलिए इधर बना रहा है। तो ये क्या करता है, यह वाला लेंस जो है अनंत पर रखी वस्तु को, या कर लीजिए कि अनंत पर रखी वस्तु क्या करता है, इस लेंस के दूर बिंदु बनाता है, या इस नेत्र के दूर बिंदु बनाता है, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वह इस नेत्र के लिए आभासी वस्तु काम करता है, जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो देखिए किरण रेखा खींचना है, एक ऊपर से भेजते हैं किरण को, ठीक है, ये किरण गया, एक नीचे से भेजते हैं, ये गया। जब इस पे जाएगा तो आपको पता है कि भाई उत्तर लेंस क्या करता है, अवतल लेंस जो प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, बाहर तरफ फैलाता है। तो ये क्या करेगा, ये प्रकाश किरण को जो है थोड़ा फैला देगा, यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा सा इसको बाहर तरफ मुड़ेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये जो है लाइन थोड़ा सा और नीचे बनाएंगे, ठीक है, ताकि और सही बने। समझ में आ रहा है? आप देख लीजिए, घूम फिर के वहीं पे जा रहा है। क्या होगा, ये जो है प्रकाश किरण क्या करेगा, ये बाहर की तरफ मुड़े जाएगा, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ घुमा देगा, ये भी थोड़ा बाहर की तरफ घुमा देगा, अपसरित करेगा ना, अपसरित करेगा। ये प्रकाश किरण क्या होगा, नेत्र में जाएगा, नेत्र में जाएगा। आपको पता है कि नेत्र लेंस क्या करता है, उत्तर लेंस से प्रकाश किरण को एक जगह केंद्रित करता है। ये प्रकाश किरण क्या करता है, एक जगह पर केंद्रित करता है, सीधा भेज देता है कहाँ पे, रेटिना पे।
ठीक है, इसको लगता है कि प्रतिबिंब कहाँ से आ रहा है, एफ से आ रहा है। कहें कि जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ना इस किरण को, तो एफ से जाता हुआ प्रतीत होता है, एफ से जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, ऐसा में तो ये प्रतिबिंब रेटिना बनेगा, दिखाई देगा। तो ये है निकट दिशी दोष का निवारण। ठीक है, केवल उसका परिभाषा याद करने से नहीं मिलेगा, ये फिगर भी बनाना पड़ेगा आपको, पूछ देगा तो। ठीक है ना। हाँ, तो अनंत व्यापी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस लेंस के द्वारा जो है यहाँ पे बनता है, इसके अनंत दूरबिंदु बनता है, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब जो बनता है वो अन्यत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु काम करता है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। हो जाएगा, चलिए नोट कीजिए इसको। निवारण हो जाएगा तो अवतल लेंस लगाया जाता है निवारण करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो निकट दिशी दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दिशी दोष का निवारण। कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, बहुत महत्वपूर्ण है।